दोस्तों, इस साल अमरनाथ धाम की यात्रा में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे जानकर हर कोई हैरान और अचंभित हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों से आकाशीय बिजली की वजह से अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर अब कौन सी वह घटना अमरनाथ यात्रा के दौरान घटने वाला है जो सबके जहन में डर पैदा कर रहा है। उस घटना के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं अमरनाथ गुफा से पहले पड़ने वाले पड़ाव के बारे में। अमरनाथ धाम का यात्रा बहुत ही कठिन माना गया है, परंतु इस यात्रा को जो सच्चे मन से करता है उसके लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। अमरनाथ धाम की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 11 मीटर होता है। अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए भक्तों को कुल 5 पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव पहलगांव कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान बताने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने जिस स्थान पर नंदी को रखा था वह स्थान पहलगांव के नाम से जाना जाता है। वहीं से यात्रा का प्रारंभ होता है। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी। मान्यता है कि थोड़ी दूर तक जाकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को अलग कर दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगे विभूति और चंदन को भी उतार दिया था। इसीलिए श्रद्धालु इस स्थान की मिट्टी को पवित्र मानकर अपने माथे पर लगाकर यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव पिशु घाटी। यात्रा के इस पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते यात्री बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं और उनका चाल पिशु जैसा हो जाता है। इसीलिए इस स्थान को पिशु घाटी कहा जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से ही श्रद्धालु इस पड़ाव को पूरा करके अगले पड़ाव तक पहुँचते हैं। चौथा पड़ाव शेषनाग झील। शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। ऐसी मान्यता है कि यात्रा के दौरान महादेव ने अपने गले से सर्प को उतार दिया था। इस झील की बनावट शेषनाग की तरह है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो शेषनाग फंड फैलाकर बैठे हुए हैं। शिव भक्तों की मान्यता है कि इसमें एक न एक बार शेषनाग दर्शन अवश्य देते हैं। पांचवा पड़ाव महागुड़स पर्वत यानी कि गणेश टाप। मान्यता है कि महागुड़स पर्वत जिस स्थान पर है वहां भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था। इस वजह से इस स्थान को गणेश टाप या महागुड़स पर्वत कहा जाता है। यात्रा के 5 पड़ाव पूरा कर लेने के बाद शिव भक्त पहुँचते हैं अपने कर्तव्य यानी बाबा अमरनाथ की गुफा में। इस गुफा में पहुँचते ही भक्त यात्रा की थकान को भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्य मालिका 800 साल पहले उड़िया भाषा में लिखी गई एक जागृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने उन सभी मंदिरों से कलयुग अंत होने का संकेत बताया है जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव का साक्षात वास रहता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक अमरनाथ धाम का शिवलिंग कई सालों से वक्त से पहले पिघलना शुरू हो जाएगा। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक पहुंचने पर यात्री केवल गुफा का ही दर्शन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती का ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। शिवलिंग के साथ साथ गुफा की ऊंचाई भी कम हो रहा है। इन सभी घटनाओं को कलयुग के अंत होने का संकेत माना जा रहा है।
जिस तरह से इस सृष्टि को चलाने, बनाने और मिटाने की जिम्मेदारियां त्रिदेवों में बांटा गया है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में कालखंड को भी 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे ही चारों युगों में 4 धामों का भी निर्माण हुआ है, जैसे सतयुग में बद्रीनाथ धाम का, त्रेता युग में रामेश्वर धाम का, द्वापर युग में द्वारिका धाम और कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम का। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, इस सृष्टि को चलाने का कार्य भगवान विष्णु को सौंपा गया है। ठीक वैसे ही चारों धामों का निर्माण भी भगवान विष्णु के ही अवतारों द्वारा हुआ था। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रेजेंट में कलयुग चल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रभु जगन्नाथ जी को नाथों का नाथ कहते हैं, इसीलिए वह अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए भी जाते हैं और एक हफ्ते अपने मौसी के घर रुकते हैं। और तो और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि समस्त संसार में घटने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। दोस्तों, यह मंदिर पूरी तरीके से चमत्कारिक मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर के अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सुलझे हैं। जगन्नाथपुरी धाम आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने चमत्कार की वजह से। इस मंदिर की रहस्य और चमत्कार जानकर विदेशों से भी लोग वहां पूजा अर्चना करने के लिए हर साल आते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में विदेश से लोग आते थे, परंतु उनका उद्देश्य अलग होता था। वह जगन्नाथपुरी मंदिर पर आते थे, परंतु वह मंदिर के खजाने और मंदिर को नष्ट करने के उद्देश्य से आते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रांताओं ने 17 बार आक्रमण किया है। इसीलिए कहा जाता है तब से लेकर आज तक गैर हिंदुओं का जाना उस मंदिर में वर्जित कर दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जगन्नाथ धाम को धरती का 8वां वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, यानी कि जब तक इस धाम का दर्शन व्यक्ति न करे तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है।